हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट फर्स्ट रैंक। क्लास में फर्स्ट रैंक कैसे लाए या टॉप रैंकिंग में कैसे आए। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा अपने एक्सपीरियंस से, मैंने ये कैसे किया और किस तरह से आप कर सकते हैं, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊँ तो बिलो क्लास एट्थ मेरे जो रिज़ल्ट रहते थे एवरेज या एवरेज जैसे रिज़ल्ट जो रहते थे वैसे ही रिज़ल्ट रहते थे एट्थ क्लास से पहले तक। लेकिन एट्थ क्लास के बाद मेरे माइंड में एक ड्रीम था कि मुझे क्लास में एक बार फर्स्ट रैंक अचीव करना है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये कभी ना कभी आता होगा कि उन्हें क्लास में फर्स्ट रैंक अचीव करना है। सो मेरे माइंड में भी ये ड्रीम था और इस ड्रीम में सिर्फ मतलब एक थॉट था कि क्लास में फर्स्ट रैंक अचीव करना है। बट अभी क्या हुआ कि अ, मैं थोड़ा लकी भी था कि थोड़ा पॉजिटिवली सोचने लगा था और मेरे एक्शन जो थे वो भी पॉजिटिवली एक्शन थे, पॉजिटिवली एक्ट करता था मैं। जो भी सामने मेरे पास सामने सिचुएशन होती थी मैं पॉजिटिवली एक्ट करता था। तो और मतलब एक वीकनेस भी थी कि कम्युनिकेशन थोड़ा कम था। तो कम्युनिकेशन की नहीं होता था इतना, तो जो स्पीकिंग नॉर्मल वगैरह बोलते समय वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब कुछ भी शब्द निकल जाते थे कभी-कभार, जैसे कि कल बुधवार है तो मैंने कह दिया कि कल शनिवार है। तो इस तरह से जो अवेयरनेस थी वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहता था बेसिक नॉलेज के प्रति। तो क्या हुआ कि इस वजह से सिर्फ़ इस वजह से आस-पास के लोग थोड़ा हँसने लगे। तो मैंने सोचा हाँ, मेरी गलती है। लेकिन ज़्यादातर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप हर पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं रहते और लोग हँसे भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है या फिर जिसको आप मानते हैं कि हाँ, इनका लेवल अच्छा है। जब आप उन स्पेशल लोगों की हँसी को देखते हैं कि अपने ऊपर कि अरे यार ये व्यक्ति भी मुझ पे हँस रहा है, तो आपको बहुत ही हर्ट फ़ील होता है। तो सिमिलरली मुझे भी इस सिचुएशन में बहुत हर्ट फ़ील हुआ और जो मेरा थॉट था, सिर्फ़ जो एक ड्रीम था कि मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है, तो वो ड्रीम तब जाके कुछ एक्टिवेट हुआ। तो मतलब जब आपके लिए कोई महत्वपूर्ण पर्सन आप पे हँसता है या आपकी गलतियों पे उसे आश्चर्य होता है तो आपको बहुत हर्ट फ़ील होता है। सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ, मुझे बहुत हर्ट फ़ील हुआ और मैंने तुरंत सोचा कि मुझे अपना स्टैंडर्ड बदलना है, मुझे अपना लेवल बदलना है। तो लेवल बदलने के लिए मैं क्या करूँ? मेरे माइंड में ये चल रहा था। तुरंत उसी वक़्त आप सोचने लगते हैं कि मैं सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। सो मैंने सोचा था कि क्या मेरे पास ड्रीम था कि मैं क्लास में मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है। तो मैंने सोचा क्या क्लास में फर्स्ट रैंक लाके अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को अच्छा कर सकते हैं। तो हाँ, यही सोचते-सोचते मैंने कहा हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है कि मैं अगर अपने स्टैंडर्ड को बदलना चाहता हूँ, अपने लेवल को अच्छा करना चाहता हूँ, तो मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक लाना चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने सोचा और मेरे जो जो सिर्फ़ एक ड्रीम था, जो सिर्फ़ एक विचार था कि क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है, उस विचार में मानो आग सी लग गई हो और मतलब वो थॉट स्ट्रॉन्ग सा हो गया हो, जो सिर्फ़ एक नॉर्मल थॉट था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि उसे रीज़न मिल गया कि मुझे अपना स्टैंडर्ड बदलना है, क्लास में फर्स्ट आना है, क्यों आना है? वो रीज़न जब आपको मिल जाता है तो आपके विचार शक्तिशाली होते हैं, उनमें आग सी लग जाती है और विचार इस कदर से शक्तिशाली होते हैं, विचार इतने पॉज़िटिव होते हैं कि वो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं। जब इस तरह से आपके विचारों में आग सी लगी होती है, तो आप बहुत मेहनत करने लगते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ, मुझे जब ये विचार मेरे माइंड में आया कि मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन क्यों आना है? क्योंकि मैं अपना स्टैंडर्ड बदलना चाहता हूँ और साथ ही जो लोग मुझ पे हँस रहे थे, तो मैं उनके थॉट को भी बदलना चाहता हूँ कि मेरा लेवल मैं अपने लेवल को बदल सकता हूँ। ये मेरा दृष्टिकोण था कि मैं अपने लेवल को बदलना चाहता हूँ और
बस यही था कि अपना स्टैंडर्ड बदलना है कैसे भी करके। तो इस तरह का थॉट जब होता है तो वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे अपने स्टैंडर्ड को बदलना है, मुझे फर्स्ट रैंक लाना है। इस तरह का जब पॉज़िटिव विचार होता है तो वो बहुत शक्तिशाली विचार होता है। एक फायरी थॉट होता है, आपके विचारों में आग सी लगी होती है, आप अपने आप को बदलने का सोच पड़ते हैं, उसके अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब आपके दिमाग में हर वक़्त ये थॉट रहता है। तो सेम सिचुएशन मेरी थी, मेरे पास ये एक ऐसा थॉट था, ऐसा स्ट्रॉन्ग थॉट था कि मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था, ये सबसे मेन थॉट था। तो इस वजह से जब आप इस तरह से पॉज़िटिव स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिव थॉट होता है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हो और आपको लगता नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपके थॉट आपको आपसे मेहनत करवाते हैं और बहुत मेहनत करने लगा। अपने सारे जो जितने टाइम स्टडी करते थे, वो स्टडी के आवर्स मतलब पुराने सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ने लगते हो, आप इतनी मेहनत करते हो। जब आपके रिकॉर्ड टूटते हैं तो आप मतलब अपने थॉट के साथ जब जुड़े रहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आती है और आप जब कोई आपको दूर से देख रहा हो मतलब आपको एनालाइज़ कर रहा हो, तो वो दिखेगा कि आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हो। लेकिन आपके माइंड में सिर्फ़ वो एक स्ट्रॉन्ग थॉट होता है कि मुझे ये करना है, मुझे अपना स्टैंडर्ड बदलना है, तो मुझे अपना स्टैंडर्ड बदलना है, फिर आप खुद ब खुद मेहनत करने लगते हो और अब आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करने लगते हो। 8th क्लास से पहले मेरी रैंकिंग 30 के पीछे ही रहती थी, लेकिन जैसे-जैसे ये थॉट मेरे माइंड में स्ट्रॉन्ग हुआ, मैं अपनी रैंकिंग को टॉप 20s में लाने लगा, फिर टॉप 10 में आया, फिर टॉप 5 में आया और क्लास 11th में मेरे को फर्स्ट रैंक मिली। तो उस फर्स्ट रैंक के पीछे वो एक स्ट्रॉन्ग थॉट था, स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिव थॉट था। तो ये इस तरह की मेरी स्टोरी थी, इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था। उम्मीद है आपको आपके लिए भी एक्सपीरियंस काम करे और मेरे हिसाब से जो समरी होगी कि आप पॉज़िटिवली एक्ट करो, आप पॉज़िटिवली सोचो और पॉज़िटिवली एक्ट करो, अपनी कमज़ोरी से ना डरो। आप कमज़ोरी से ना डरो, गलतियों से ना डरो और लोग हँसेंगे तो हँसने दो, पर अपनी गलतियों से ना डरो, उन्हें इम्प्रूव करो, उन पे पॉज़िटिवली एक्ट करो। जिस तरह माचिस की तीली से हम माचिस जलाते हैं फ्रिक्शन से, तो वो थोड़े एफ़र्ट के बाद वो जलने लगती है। इसी तरह से आप पॉज़िटिवली एक्ट करते रहो, आपके विचारों में वो आग लगेगी और जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगी, आपको अपने गोल तक पहुँचाएगी। इसलिए पॉज़िटिवली एक्ट करते रहो। आज की वीडियो में इतना ही और आगे मैं ऐसे वीडियो शेयर करूँगा जिससे मेरी लाइफ में बड़े चेंजेस आए। इसलिए मुझसे जुड़े रहें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।